गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे जो हमारा बेसिक कर लिया था सबसे पहली क्लास में। उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 1। आज हम करेंगे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। उदाहरण 2 और 3 करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक बिल्कुल, ये जो उदाहरण 2 और 3 हमारे बिल्कुल इजी उदाहरण है। आपको इसको आप इसे ऐसे मत समझो कि ये हार्ड है, टफ है। क्यों टफ है? आपको टफ क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसको ग्राफ के रूप में दर्शाना होता है, ठीक है। ज्यामिति के रूप में बोले या फिर ग्राफ के रूप में बोले, एक ही बात है। इनको ग्राफ के रूप में दर्शाना है और इसमें देखो एक्स वाई के मान निकालने पड़ते हैं, सारणी बनानी पड़ती है, पक्षांतर करना पड़ता है। बस ये चीजें हैं सारी। आपको अगर पक्षांतर करना आता है आपको और जो समीकरण बनानी आती है ना, तो आपके लिए ये पूरी प्रश्नावली तीसरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप इसको इतनी ज़्यादा इतना मत लो, इसको सोचो कि ये ज़्यादा हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखो मेरे साथ करोगे, अभ्यास करोगे बार बार, आप इसको आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको उसको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखो हम करते हैं शुरू। अब देखो तीसरा उदाहरण है जो हमारे पास में, मैं आपको देखो बुक में देख के बोल के बताता हूँ। देखो क्या है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई। रोमिला कहाँ पे गई? स्टेशनरी की दुकान पे गई, ठीक है। और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। क्या करती है? 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। कौन? रोमिला। तो देखो यहाँ पे, तो देखो रोमिला की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं? रोमिला की। ये है हमारा उदाहरण नंबर 2। कौन सा है? उदाहरण नंबर 2। अब क्या कर रही है? देखो रोमिला क्या कर रही है। तो रोमिला ने क्या किया है, देखो सबसे पहले बात क्या कह रही है कि उसने है ना, देखो 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़। तो देखो 9 रुपए में कितने? 2 तो पेंसिल और 3 रबड़ है ना। हाँ, 2 पेंसिल और कितने? 3 रबड़, प्लस में 3 रबड़, ठीक है। कितने रुपए में? 9 रुपए में। कितने रुपए में? 9 रुपए में। ये किसने खरीदा है? रोमिला ने। उसके बाद में देखो सोनाली ने क्या कह रहा है, उसकी सहेली है ना रोमिला की। तो सोनाली ने क्या खरीदा? देखो उसने 18 रुपए में 4 की पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। किसमें? 4 तो पेंसिल और कितनी? 4 पेंसिल 18 रबड़ में, और कितना खरीदा है? 6 रबड़ खरीदती है। कितना? 6 रबड़ खरीदती है। कितने रुपए में? 18 रुपए में। कितने रुपए में? 18 रुपए में, ठीक है। और क्या कह रहा है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति रूपों में व्यक्त कीजिए। बस इतना आपको करना है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करना है। देखो एक तो इस स्थिति को किसके रूप में करना है? उसके रूप में, सॉरी, बीजगणितीय के रूप में। बीजगणित का समझते हो ना। जैसे देखो जो हमारी संख्या है 5वीं, 2वीं, 6वीं, ठीक है। अब इसको बीजगणित बताओ। 5 को बीजगणित बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके साथ या तो x जोड़ो या y जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, ठीक है। अचर पद जोड़ो इनके साथ, सॉरी चर पद जोड़ो। जैसे 2 चर कौन सी है? अचर राशि। क्या है? अचर राशि। मतलब 2 का मान 2 ही होता है, बदलता नहीं है ना। इसके साथ x जोड़ दिया। अब बताओ कैसी हो गई ये? चर और अचर राशि हो गई ना। अब कैसा है ये बताओ? बीजगणित रूप है। कैसा है? बीजगणित रूप है। ऐसा ही 6 है। 6 के साथ चाहिए 1 अचर लिखो, 2 अचर लिखो, 3 अचर लिखो, चर राशि लिखो, कितनी भी लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे? क्या है? चर राशियां। क्या है? चर राशियां। 6 क्या है यहाँ पे? अचर राशि। चर और अचर राशि में पता है ना आपको, अचर राशि का मतलब होता है, जैसे 6 है ना, 6 का मतलब 6 ही होगा। 6 का मान 6 ही होता है। 6 का मान ना तो 5 होता है ना 4 होता है, ठीक है, ठीक है। 6 की जगह अपन 6 ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। और जैसे एक्स वाई जेड है, ये चर राशियां मतलब ये बदलती रहती हैं। जैसे एक्स का मान 1 रखा, फिर देखो क्या हो जाएगा, मान बदल जाएगा पूरे समीकरण का। और दूसरे बाद में वाई का मान 1 रखा, कुछ भी रखो, ऐसे बदल बदल के मान रखेंगे किसी के भी, तो इसमें क्या होता है, मान बदल जाता है पूरे पद का। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, ये देखो ये पूरा जब चर और अचर पद एक साथ मिल जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है? बीजगणितीय रूप। सॉरी, क्या कहलाता है वो? बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? बीजगणितीय रूप में करना है। और दूसरा ज्यामिति। ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? आकृति, मतलब ग्राफ रूप में बनाना है, ठीक है। इतना हमको समझ में आया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में है। अब देखो अगर मान लो हमें ये नहीं पता कि कितनी पेंसिल खरीदे और कितने रबड़ खरीदे, ऐसे ही देखो। तो देखो सोनालिना ने कितना खरीदा था? 4 पेंसिल और 6 रबड़। हमें ये नहीं पता कि पेंसिल की संख्या कितनी है, रबड़ की संख्या कितनी है। अब देखो मैंने ये मान लेता हूँ रोमिला वाला कि 2 रुपए में तो पेंसिल खरीद रही, लेकिन कितनी? 1 खरीद रही है। तो ठीक है, कितने रुपए हो गए इसके? टोटल 2 रुपए हो गए। और 3 रबड़ खरीद रही है, तो अब इसको रबड़ का नहीं पता कि कितने खरीद रही है। अगर 1 खरीदेगी तो 3 रुपए हो गए, 3 2 5 हो गए, लेकिन 9 रुपए। तो ये हमारा सेट कैसे बैठेगा? तो इसको किसके रूप में बैठाना है? सॉरी, किसके रूप में दर्शाना है? ग्राफ के रूप में। सबसे पहले बीजगणित के रूप में कैसे? हमें पेंसिल नहीं पता, रबड़ की संख्या नहीं पता, दोनों स्थिति में। तो क्या करेंगे अपन? मान लेते। क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना, बताओ क्या? पेंसिल की संख्या। क्या मानेंगे? माना पेंसिल की संख्या, ठीक है। पेंसिल की संख्या क्या मान लेते हैं अपन? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और फिर क्या मानेंगे? माना किसकी? रबड़ की संख्या। रबड़ की संख्या कितनी मान लेते हैं अपन? y मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं।
इतना हमने मान लिया, हमें नहीं पता पेंसिल की संख्या कितनी है, रबड़ की संख्या कितनी है। इतना मानने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको वापस से लेके आओ इस स्थिति को, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पहली स्थिति को लेके आना, तो क्या लिखेंगे 2, और पेंसिल की जगह क्या है, पेंसिल की संख्या कितनी है x, प्लस में रबड़ की संख्या देखो उसके बाद में 3 है, रबड़ की संख्या y है बराबर में 9। ये तो हमारी कौन सी होगी, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी देखो, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, 4 पेंसिल मतलब 4 पेंसिल जगह x प्लस में 6 रबड़ की जगह y बराबर में कितने 18। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी 2 हो गई, ठीक है। ये होता है बीजगणित रूप। देखो चर और अचर राशि है और बराबर में क्या है, कोई भी पद हो तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब इसको देखो, इस दूसरी समीकरण को एक बार ध्यान दो कि यहाँ पे कुछ देखो कॉमन आ रहा है क्या, देखो 4 6 18, 4 6 18 में ऐसी संख्या बताओ इसमें एक संख्या का भाग चला जाए। देखो 4 में तो इसका 6 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा। अगर मैं देखो 2 में देता हूँ तो 2 का देखो 4 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 18 में भी चला जाएगा। तो इसको अर्थ देखो क्या लिखेंगे अपन, या इसको वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसको वैसा का वैसा रहने देंगे। तो अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ो, यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं कॉमन नहीं इसलिए नहीं ले रहा, देखो यहाँ पे ग्राफ में समझ में आएगा कॉमन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो हमारी एक समीकरण हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब हमें क्या बनाना है, सारणी बनाना है। अब जो ग्राफ बनाएंगे इसमें सबसे पहले ये तो पता करेंगे कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, और कैसे बिंदु लेंगे, उसमें एक रेखा बनेगी, तो ऐसे बनाएंगे। तो समीकरण 1 से लो, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 देखो क्या क्या हो रहा है, यह क्या कह रही है 2x प्लस में 3y बराबर में 9 है ना। इसकी क्या बनानी है, हमें सारणी बनानी है। तो सारणी बनाओ, कैसे बनाओगे, तो देखो क्या तो x को पद को एक तरफ रखो या फिर y के पद को एक तरफ रखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x को एक तरफ रखता हूँ और y के सारे मान उधर रखता हूँ, y के और बाकी के जितने भी हैं, केवल x को इधर रखता हूँ। तो देखो मैंने 2x को इधर रखा, पहले 2x क्या लिखूं बराबर में, 2x के बराबर में कितना है 9, बराबर से इधर 3y कैसा है प्लस का, तो उधर जाएगा तो माइनस का, इतना लिख दिया। अब मैं क्या लिखूं इसके आगे, देखो 2x कैसा है, अब देखो 2 के साथ में x आ रहा है, अब मुझे 2 को भी उधर भेजना है। तो देखो 2 इधर बराबर से इधर किस में गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो क्या लिख दूंगा मैं, x बराबर में 9 माइनस 3y, ठीक है, और बटा में कितना 2, इतना लिख दिया मैंने। क्या कर दिया, इतना लिख दिया, ठीक है। ये हमारी एक जो है ना, अब इससे पता लगा लेंगे हम किसका मान रखेंगे, ध्यान रखना। अब बताओ x का मान रखें या y का मान रखें। देखो हमें सरलता किसे हुई, x का मान रखेंगे तो भी y का मान प्राप्त हो जाएगा, एक का रखेंगे दूसरे का प्राप्त होगा। लेकिन हम देखो y का मान रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारा गुणा भाग होके x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखो मैं क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं और एक्स वाई के मान रखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम न्यूनतम मान कितने रखने हैं, हमें कितने लेने हैं, 2 मान लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y के रखने हैं तो किसके प्राप्त होंगे, x के प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे y का मान कितना रखूं, देखो y का मान हम एक बार गुणा भाग करके भी देख लेते हैं अलग साइड में, ठीक है। y का मान मान लो मैंने 1 रखा, कितना रखा 1 रखा, y का मान 1 रखा तो कितना होगा 3 गुणा 1 कितने हो गए 3, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, ठीक है। और 6 में 2 का भाग दिया तो कितने बचे, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, ठीक है। इतना हमें पता लगा। इसका मतलब ये हमारा पूर्ण संख्या आ रही है, पूरी संख्या, हमें पॉइंट की संख्या नहीं लेनी। तो देखो y का मान कितना रखा 1, x का मान कितना आया, देखो 3 एकम 3 और 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 6 में 2 का भाग गया तो 3 बचा, 3 आया, ठीक है। अब कितना रखेंगे 2 रखेंगे y की जगह, 2 रखा तो 3 दूनी 6, ठीक है। ये गुणा होंगे 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो 3, 3 बटा 2 कितना आएगा 1.5, वो हमें नहीं लेना पॉइंट का। अब क्या करेंगे अपन 2 रखेंगे, y का मान 2 रखा तो कितना आया, देखो 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो कितने आए 3 आए, कितने आए 3 आए, 3 बटे 2, ये भी पूरा नहीं जा रहा है, ये भी नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, y का मान 3 लेंगे, y का मान 3 लिया तो 3 तिया 9, y का मान हमने क्या लिया 3 लिया तो 3 तिया 9, 9 में से 9 गए तो 0, 0 बटे 2 कितने होते हैं 0 होते हैं, कितने होते हैं 0 होते हैं। उसके बाद में देखो अपन क्या लेते हैं, अब की बार क्या लेंगे, y का मान कितना ले लेते हैं अपन, एक बार -1 ले लेते हैं, कितना -1 लेके देखो, -1 लिया और -3 गुणा -1 कितने होंगे प्लस के 3, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 में 2 का भाग चला जाएगा। तो कितने ले रहा हूं, देखो y का मान कितना ले लिया मैंने -1। अब देखो कैसे लिया मैंने, 9 - 3y ऐसे है ना, तो देखो इसमें देख के बताओ 9 - 3 y की जगह कितने ले रहे हैं -1 बटे में कितना 2। अब इसको हल करो, 9 और देखो -3 गुणा में -1 कितने होंगे प्लस के 3 बटे में 2, 9 और 3 कितने होते हैं 12 बटे में 2 कितने आ गई 6 आ गई। इतना समझ में आया, तो ऐसे हल करते हैं इसको पूरे को, ठीक है। तो देखो y का मान माइनस कितना रखा 1 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमने देखो कौन से प्राप्त हो गया, पहली समीकरण प्राप्त हो गई, सॉरी सारणी नंबर 1 प्राप्त हो गई। ये समीकरण नंबर 1 है, ये सारणी नंबर 1 है, इसका ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे कर लेते हैं अब समीकरण 2 से, ऐसे ही सारणी प्राप्त होगी हमें। अब देखो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से
समीकरण 2 को लेके आओ यहाँ पे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, सबसे पहले तो 4x प्लस में 6y बराबर में कितना है 18 है, कितना है 18 है। अब इसको देखो हल करेंगे, यहाँ पे बनाओ और आपको देखो अब समझ में आएगा हमारे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, वापस से क्या करेंगे, x को इधर रख लो और बाकी के सारे को उधर भेज दो। तो क्या लिखेंगे 4x बराबर में कितना है 18, 6y कैसा है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इतना लिख दिया। अब 4 के साथ सॉरी x के साथ में कितना है 4, 4 को भी उधर भेज दो, इधर गुणा में तो बराबर से उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 18 माइनस 6y बटे में कितना 4, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, अब इसमें मान रखना है बाकी का हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या बना लोगे, एक सारणी बना लोगे। तो सारणी बनाने के बाद में देखो कितने बनाने हमें, कम से कम 3 लेने हैं, ठीक है। 3 मान लेने हैं, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का। एक का मान रखेंगे दूसरे का मान प्राप्त होगा, y का मान रखेंगे x का मान प्राप्त होगा। y का मान कितना रखो, यहाँ पे देखो y का मान 0 रखा तो एक बार देखो मन ही मन में आप है ना बिना पेन चलाए भी आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 6 का मान y की जगह कितना रखा 0, y की जगह 0 रखा, देखो y की जगह 0 रखा। तो अब देखो इसको गुणा करो, 6 को 0 से गुणा किया तो 0, 18 में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, आगे क्या करेंगे। अब देखो y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे y की जगह 1 रखेंगे। y की जगह 1 रखा तो देखो 18 में से 6 गए तो कितने बचे 12, कितने बचे 12, 12 में 4 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो कितने बार गया 3 बार, कितने बार गया 3 बार। अब देखो y की जगह कितना रखेंगे 1 रख लिया, 2 रख के देखो, y की जगह 2 रख के देखा तो कितने हो गए 6 दूनी 12, 18 में से 12 गए तो कितने बचे, 18 में से 12 गए तो कितने बचे 6, 6 में से 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या रखेंगे y का मान 3 रखेंगे, कितना रखेंगे y का मान 3 रख के देखो, y का मान 3 रखा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में 18 का भाग सॉरी 18 माइनस 18 कितने होते हैं 0, 0 बटे 4 कितने होंगे 0 होंगे। अब क्या रखेंगे y का मान कितना रखते हैं अपन, -1 रखेगा, y का मान -1 रखेंगे तो देखो -6 गुणा में -1 कितने हो जाएंगे प्लस के 6, और 18 6 कितने हो जाएंगे 24, और 24 में किसका भाग चला जाएगा, इसका चला जाएगा कि 4 का भाग, तो देखो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कितना रख रहे हैं y का मान कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। y का मान 4 रखा तो देखो क्या लिखेंगे, y का मान 4 थोड़ी ना रख रहे हैं अपन, क्या रख रहे हैं -1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं -1। तो देखो 18 माइनस 6 और y का मान -1 बटे में 4, ऐसा ही तो है ना। देखो गुणा भाग करके देख लो एक बार, 18 माइनस 6 गुणा -1 कितने होंगे प्लस के 6, और बटे में कितना 4, तो 18 और 6 कितने होते हैं 24 बटे में 4, 24 में 4 का भाग दिया 6 बार गया तो कितना आया 6 आया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो देखो एक बार मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे अपने ग्राफ में, जो मुख्य लाइन होती है ना उसके बीचों बीच में। तो देखो ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है x डैश अक्ष है, और ये कौन सा है y अक्ष है, और यहाँ पे कौन सा है y डैश अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मूल बिंदु है, यहाँ पे क्या है मूल बिंदु, कितना होता है यहाँ पे मूल बिंदु, यहाँ पे मतलब क्या होता है मूल बिंदु का मान ओ से लिखते हैं और 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कितने मान लेने हमें, देखो x का मान हमारा अधिकतम 6 आया, y का मान -1 आया, x का मान इधर भी 6 आया है, y का मान 1 आया। तो देखो x का मान 6 ही लेना हमें, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो y का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस सॉरी क्या y का मान प्लस का है ना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 -2 -3, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऐसे ग्राफ में ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x, यहाँ पे y अक्ष होता है, इधर क्या होता है x अक्ष होता है। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक एक बिंदु पे मान लेना हमारे जो मुख्य लाइन होती है ना। देखो ग्राफ में कैसी होती है, ऐसे कोई जैसे 2 लाइन है, फिर ऐसे कोई खाने हैं। अब इसमें देखो छोटे खाने कितने होंगे, ऐसे 10 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 खाने होते हैं ना। इधर भी ऐसे कितने खाने होते हैं 10 खाने होते हैं। तो जो हमारी मुख्य लाइन है ना ये वाली, ये कैसी है, इनको क्या बोलते हैं मुख्य लाइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हमें जैसे बीचों बीच में है ना, इस गहरी लाइन को क्या करना है अपने को, और क्या करना है इस पे लाइन खींचना है। और यहाँ पे देखो बीच में जो 5वीं होती है ऐसी थोड़ी हल्की होती है, और बाकी क्या होती है यहाँ पे गहरी होती है। ऐसे इसके बीच में भी क्या होती है एक हल्की लाइन होती है, फिर क्या होती है इसमें 5 खाने होते हैं, उस पर 5 खाने होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करना अपने को, तो गहरी लाइन लेनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बीच में इधर y अक्ष के एक गहरी लाइन देख लेंगे 20 से लेके अपन अपने जो अपने हिसाब से, और इधर x अक्ष में भी कैसे ले लेंगे 20 सीख में। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे, इधर इधर लिख लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस का आते हैं प्लस का आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो x अक्ष है ना, इधर क्या आएंगे प्लस के, इधर y अक्ष है क्या, यहाँ पे क्या आएंगे सॉरी प्लस के। अब x डैश अक्ष है वहां पे माइनस के, y डैश अक्ष है वहां पे क्या आएंगे माइनस के आएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो
उसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, इसमें ग्राफ देख देख के बनाएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1 रखो। x का मान 3 ये रहा, y का मान कितना है 1 ये रहा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के। x का मान 3, x के इस 3 के सामने और किसके सामने, y का मान 1, मतलब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। x का मान 3 और y का मान 1, ये तो इसको लिख दो वापस से, ध्यान नहीं रहेगा आपका। x का मान 3, y का मान 1। अब यहाँ पे देखो दूसरा देखो, x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे, और y का मान कितना है प्लस के 3, तो ये वाला एक दूसरा बिंदु ये हो गया। x का मान तो 0, y का मान 3, ध्यान रखना पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो x का मान 6 और y का मान -1। x का मान तो 6 और y का मान कितना -1, तो मतलब कहाँ पे बात कर रही है इस पे, x का मान तो 6 प्लस का ये रहा और y का मान -1 ये रहा, देखो 6 के सामने -1 के सामने, ठीक है। तो यहाँ ठीक है ना, तो ये हमारा देखो कौन सा हो गया, x का मान तो कितना 6 और y का मान -1, ऐसे बिंदुओं से लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला दो, 3 बिंदु लिए ना हमने, अब देखो इसको मिलाओ सीधा बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, आप स्केल से मिलाओगे ना बिल्कुल सीधा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी सारणी देखो, दूसरी ये सारणी नंबर 2 आई ना। अब इसको देखो, इस सारणी से देखो x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, ये बिंदु हो गया जो हमारा था पहले था वो ये है। दूसरा देखो x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, देखो ये बिंदु रहा जो पहले से था। और देखो x का मान 6 और y का मान -1, x का मान 6, y का मान कितना है -1, मतलब कौन से बिंदु आए जो हमारी सारणी 1 की थी और सारणी 2 क्या है, बिल्कुल वही बिंदु आए। मतलब ये दूसरी रेखा भी क्या होगी, इसके ऊपर ही आएगी, ठीक है, वैसी की वैसी। मतलब ये रेखाएं कैसी आप बता सकते हो, कैसी रेखाएं, ये समपाती रेखाएं, कैसी हैं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं में आपको पता है जब समपाती रेखाएं आ जाएं तो उसका हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। उसने इतना नहीं पूछा, उसने तो केवल ये पूछा है, देखो उदाहरण में पहले तो इसको बीजगणितीय रूप में, मतलब ये फॉर्मेट है ना ये वाला, इसके रूप में बताओ। दूसरा क्या कह रहा है, उसको ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफ के रूप में बताओ। हमें इतना बता दिया, ठीक है, इतना करना है हमें, तब जाके इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ग्राफ लिख दिया अब, ठीक है, ये आपको समझ में आया पूरा। ऐसे लिखते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। और ध्यान रखना, एक सारणी का और दूसरी सारणी के बिंदु एक जगह आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखो आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा उदाहरण समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और उसके बाद में अपन तीसरा उदाहरण करते हैं। तो देखो हम करते हैं अब तीसरा उदाहरण। जो देखो तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है, देखो मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दो रेल की पटरियां समीकरण देखो, एक तो x + 2y - 4 = 0 और 2x - 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इसको किसके रूप में लिखना है, ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है, ठीक है। मतलब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमको देखो सबसे पहले तो इसको ज्यामितीय रूप में बताओ। पहले तो ये बताओ बीजगणितीय रूप में है क्या। बीजगणितीय रूप में जैसे हमने पहले लिखा था ना, देखो ये पहले से ही बीजगणितीय रूप में, क्योंकि इसमें चर राशियां हैं, ये तो बीजगणितीय रूप में होगा। अब हमको इसको किस में बताना है, सीधा सीधा ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफ के रूप में बताना है। तो सबसे पहले देखो इसको हल करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। एक्स वाई के मान ले आओ, सारणी बना लो और सीधा ग्राफ में लिख दो। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लेके आओ उधर, समीकरण 1 को लिया है x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0, इतना लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारे पदों को उधर भेज देंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर में 2y माइनस में 4, ठीक है, इतना हमारे पास में आ गया। 2y माइनस में 4 है, ठीक है। अब देखो सॉरी कैसे कर दिया हमने, बिल्कुल गलत कर दिया। क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्यों कर दिया, देखो x बराबर से इधर 2y माइनस 4 कैसे है, 2y कैसा है माइनस का और 4 कैसा है प्लस का। तो 4 तो प्लस का, 2y कैसा है इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। चिन्ह बदल जाएंगे ना, बराबर से उधर जाएंगे। तो देखो दोनों के चिन्ह बदल दिए, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे अपन, देखो सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। बनाओ इसको, y का मान रखे x का, तो y का मान रखेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बनाओ, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी देखो, एक x की एक y की, और कितने मान लेने अपने को, देखो कम से कम 2 मान लेने, अपन 3 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसका मान, y का मान कितना रख लिया, मान लो मैंने कितना रखा 1 रखा। आप 0 भी रख सकते हैं, देखो क्यों रखा 0, y का मान कितना रखा, 0 रखा। y का मान 0 रखा तो इसको हल करो, 4 माइनस में 2, y की जगह कितना 0, 4 माइनस 2 गुणा 0 कितना 0, तो कितना आया, x का मान 4 आया, कितना आया 4 आया। अब क्या रखेंगे अपन, y की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखा तो देखो 4 माइनस 2 एकम 2, कितना आया 2 आया। y की जगह कितना रखा 1, x का मान कितना आया 2 आया।
अब क्या रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 4 माइनस 4 दो दूनी 4, मतलब कितना है 0। y का मान 2 रखा तो किसका मान, x का मान कितना आया 0 आया। बिल्कुल सरल है, कितना क्या है बिल्कुल सरल, आपको पक्षांतर आना चाहिए। ये सारणी नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई, सारणी नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर किससे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 लेके आओ, क्या है हमारे पास में 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर में 0, ये है ना। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर करो, किसका, देखो मैं 2x को इधर रख लेता हूं, बाकी को उधर भेज देता हूं। 2x बराबर में 4y कैसा है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 4y। 12 कैसा है, प्लस का उधर जाए, सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या 12 माइनस 4y। 12 प्लस का भी हो गया, 4y कैसा हो गया, माइनस का भी हो गया। अभी तो 2x हो रहा है ना, 2 इधर है तो 2 को भी उधर भेजो, तो क्या लिख देंगे, देखो इधर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x बराबर 12 माइनस 4y, तो x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे 12 माइनस 4y। अब देखो 2 कैसा है, x के साथ में गुणा में, बराबर से इधर गुणा में, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में। अब इससे क्या बना लेंगे अपन, सारणी बनाओ। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, किसका, y का मान रखते जाएंगे और किसका मान प्राप्त होता जाएगा हमें, x का मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसका मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, x का मान प्राप्त होता जाएगा। कैसे भी लिख लो, xy या yx, एक का मान रखेंगे दूसरे का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखो कितना रखें, अब देखो मैंने क्या रखा, x y की जगह कितना रखा, 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो इसको हल करो 12, इसमें देख के देखो जहां पे y है उसकी जगह 0 लिखना है बस। 12 माइनस 4 y की जगह 0 बटे में कितना 2। अब देखो 12 माइनस 4 और गुणा में 0 है तो मतलब कितना होगा, ये तो पूरा 0 हो गया। 12 में से किसका 2 का भाग दिया तो कितने बार गया, 6 बार, तो कितना आया, x का मान 6 आया। अब वापस देखो, वापस क्या करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, सॉरी y की जगह क्या रख रहे हैं 1, जहां पे y है ना उसकी जगह 1 रख रहे हैं। अब देखो 12 माइनस 4 एकम 4, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितने बार गया, 4 बार, कितने बार गया 4 बार। अब देखो किसका मान रख रहे हैं यहाँ पे, y का मान कितना रख लें 2, y का मान क्या रखा 2 रखा, y का मान 2 रखा, तो देखो 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार, क्या 2 बार। देखो बिल्कुल सरल है, हमारे पास कौन सी सारणी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आपको पक्षांतर करना आना चाहिए और बस मान रखो, एक का रखो दूसरे का प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी नंबर 1 है ना, इसके मान लेके आओ। x का मान कितना है 4, y का मान 0, x का मान 4 मतलब प्लस के माइनस के, देखो प्लस का है तो इधर, और y का मान 0। ध्यान रखना x अक्ष पे किसका मान 0 होता है, y का मान 0, और y अक्ष पे x का मान 0। तो मतलब किसकी बात कर रही है, x का मान 4 और y का मान 0, मतलब इस बिंदु की बात कर रहे हैं। x का मान तो 4, y का मान 0, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा देखो x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, दोनों प्लस के तो इधर आएगा, x का मान 2 और y का मान 1। ध्यान रखना बिंदु लिखो तो पहले x का फिर y का, उसके बाद में देखो x का मान 0, y का मान 2। अब देखो x का मान 0 किस पे आएगा, y अक्ष पे, और y का मान कितना है 2, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। x का मान तो 0 और y का मान 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे, तो तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसी रेखा बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में स्केल नहीं है, आपको ग्राफ में ढंग से बनाना है। इतना लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये सारणी 1 की हो गई। अब इसको सारणी 1 है तो उसके बाद में देखो ये सारणी नंबर 2 लेके आओ। y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0 किस पे होगा, x अक्ष पे, और x का मान कितना है 6, मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, x का मान तो कितना 6, y का मान 0। अब दूसरा बिंदु देखो, एक तो देखो y का मान कितना लिख दिया हमने 0 और x का मान 6 लिख दिया। उसके बाद में देखो दूसरा बिंदु हमारा क्या है, y का मान 1 और x का मान कितना 4, y का मान 1, y का मान 1 और x का मान 4, मतलब 1 के सामने और 4 के सामने। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये हो गया x का मान 1 और y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना 4 और y का मान 1, ये वाला बिंदु हो गया। अब लास्ट में क्या कह रहा है, y का मान 2 और x का मान भी 2, y का मान 2 और x का मान भी 2, मतलब 2 2 के सामने, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। अब जो ये बिंदु प्राप्त हुए, अब इनसे क्या खींच दो, सरल रेखा खींच दो, तो ऐसे सीधी रेखा खींचेगी ना, अब ये से आगे खींचती जाएगी। ठीक है, अब तो देखो ये हो गया हमारे पास में, ये बिंदु हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको हमने ग्राफ के रूप में लिख दिया। अब आप लिखना चाहो ना तो पिछले देखो, हमने पिछले जो उदाहरण में क्या नहीं लिखा, इस जो रेखा है ना, रेखा से कौन सी रेखा किस समीकरण से बन रही, वो आप एक बार लिख दो और भी अच्छा रहेगा। तो देखो सबसे पहले जो हमारी ये पहली सारणी थी, मतलब ये वाली रेखा किससे बन रही थी, कौन सी समीकरण से, पहली समीकरण से। तो इसको लिख दो, इस समीकरण का नाम लिख दो क्या, x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख दो, ये दूसरी समीकरण से बनी थी, 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर में 0, आप ये लिख सकते हो दोनों। ठीक है, आपको ऐसे करना है, मतलब हमने ग्राफ के रूप में दर्शा दिया ना, तो आपको ये इतना समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें पक्षांतर करना है और x y के मान सारणी बनानी है,
इतना हमें करना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है बस। और क्या मानना है? पैमाना तो हमने माना ही नहीं, लिखा नहीं। पैमाना माना तो है, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, ये तो हमने माना लेकिन लिखा नहीं ना। 1 नंबर देखो, 1 नंबर काट सकता है आपका, तो क्या लिखेंगे? पैमाना बराबर क्या लिखेंगे? पैमाना बराबर क्या? पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर क्या लिखेंगे? 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर क्या? 1 बड़ा खाना। कौन से अक्ष के लिए? एक्स और अक्ष दोनों अक्षों के लिए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों अक्षों के लिए ले रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक अक्ष का कुछ ले रहे हो, दूसरे अक्ष का अलग ले रहे हो, तो आपको लिखने की जरूरत है। तो वैसे तो आपको सीधा लिख दे 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, 2 और 3 उदाहरण हो गए हमारा। तो अगला हम देखो अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 3.1 है ना, उसको शुरू करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आपको जो भी कुछ भी नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउट है, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।